माँ का तकिया। राज दिल्ली के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। पैसे की कमी नहीं थी, गाड़ी थी, बड़ा फ्लैट था, लेकिन जीवन में एक खालीपन था जिससे वह किसी से कह नहीं पाता। हर शाम ऑफिस से थक कर आता, लेकिन घर में कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं होता। पत्नी कुछ साल पहले अलग हो गई थी और माँ अब दुनिया में नहीं। माँ के जाने के बाद राज ने उनका कमरा वैसे ही छोड़ दिया था। एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक लोहे की अलमारी और तकिया, वही तकिया जिसमें माँ हर रात सोती थी और जिसमें राज बचपन में सिर छुपाकर रोता था। राज हर बार कमरे के पास से गुजरता, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाता। माँ की खुशबू, माँ की साड़ी, माँ की उपस्थिति जैसे अब नहीं, अब भी उस कमरे में बसती थी। एक दिन ऑफिस में बहुत बुरा दिन रहा। बॉस की डांट, प्रोजेक्ट की विफलता और अकेलापन सब बिखर कर राज को अंदर से तोड़ने लगे। रात को घर आया, मोबाइल साइलेंट पर फेंका और बिना खाना खाए माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खोला, हल्की धूल, लेकिन गंध वही, सुकून। राज चुपचाप पलंग पर बैठ गया और माँ का तकिया अपने सीने से लगा लिया, आंखें बंद की और जैसे वर्षों बाद नींद आ गई हो। नींद भी कैसी, जैसे कोई माँ की आंचल में सोता हो और माँ की आंचल में सोता हो, बालों पर हाथ फेरता हुआ, जैसे माँ अब भी कह रही हो, राज सब ठीक हो जाएगा बेटा। राज की आंखों से आंसू बह निकले। वह जोर से रोया, तकिए में मुंह छुपाकर, लेकिन अंदर कहीं राहत थी, जैसे किसी ने फिर से दिल का बोझ हल्का कर दिया गया हो। अगले दिन राज ने माँ का कमरा साफ किया, पुरानी अलमारी खोली, माँ की साड़ी को माथे से लगाया। उसमें एक पुराना डायरी निकली। माँ ने आखिरी पन्नों पर लिखा था, राज अगर कभी थक जाओ तो मेरा तकिया है ना, उसमें मेरी ममता है, बस उसे गले से लगा लेना बेटा। मैं वही हूँ तेरे पास उस दिन से। रोज रात माँ का तकिया अपने आप रखता। अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, माँ कहीं जाती नहीं है, बस नज़र से ओझल हो जाती है। वह अब खुश रहने लगा। माँ की सीखों को दुलारा, जिसे लगा दूसरे से प्रेम करने का हिस्सा बन गई थी। सीख, माँ शरीर से जाए भी तो उसका प्यार, उसकी ममता कभी नहीं जाती। वह हमेशा हमारे पास होती है, बस महसूस करने की बात होती है।